आगे देखते हैं वायवीय तने द्वारा। वायवीय तने द्वारा पौधे का रूपांतरण कैसे होता है या फिर नए पौधे का जनन कैसे होता है देखते हैं। कुछ पौधे के बीजों में अंकुरण की क्षमता नहीं होती, वो निषेचन नहीं कर पाते हैं, उसमें गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है या फिर वो ज़मीन में जाके अपने आप को अंकुरित नहीं कर पाते। इसमें क्या होता है, इसलिए क्या होता है, तो जो ऐसे पौधे होते हैं उनके जो तने होते हैं वो बाहर निकले हुए होते हैं, ज़मीन से बाहर निकले हुए होते हैं, हवा में होते हैं। वायवीय मतलब होता है वायु द्वारा, ठीक है। तो वायु में होते हैं तो क्या होता है, वो वायु में ऐसे बाहर निकले होते हैं और क्या करते हैं, अपनी की जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, तने से ही अपना प्रजनन करते हैं। इसका उदाहरण क्या है, अमरबेल और गन्ना। अगर अमरबेल की बात करें तो वो ऐसा लंबा टाइप का कहीं पे भी लटका होता है, वो क्या करता है, अगर उसका तना क्या होता है, दूसरा मिट्टी वाला भाग, अगर यहाँ मिट्टी है और ये दूसरा मिट्टी वाला भाग मिल गया तो वो दूसरे नए पौधे का निर्माण कर लेगा। दूसरा बात करते हैं गन्ने की। गन्ना क्या होता है, एक इस प्रकार का संरचना होता है जिसमें बीच बीच में गांठ पाई जाती है। अगर इसको धरती में, ज़मीन में इसको ऐसे लगा दिया जाता है तो क्या होता है, तो इसके जो गांठ होते हैं, इसका वायवीय भाग में क्या बोलता है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत क्या करता है, काम करता है और एक नया पौधा अलग अलग गांठ से बना लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अर्धवायवीय तने द्वारा। भूमिगत अणुओं के समान क्या होता है, जो तने की संधियां होती है वो क्या होती है, कलिकाएं में विकसित होकर वायवीय बनाती है। यदि किन्हीं कारणों से ये अर्ध भाग से टूट जाती है, आधे भागों में टूट जाती है, तो ये नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती है। जैसे पुदीना, दूब, घास, ऑफसेट आदि वृद्धि जनन में भाग लेते हैं, ठीक है। पुदीने का पौधा क्या होता है, अगर हम लोग पुदीने के पौधे को लगाते हैं, पुदीने के पौधे को लगाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इसका अगर कहीं से भी दूसरा भाग टूट जाता है और क्या हो जाता है, धरती में गिर जाता है, तो वे धरती में, जमीन में नए भाग के रूप में, नए पौधे के रूप में अपना निर्माण कर लेता है। इसको क्या बोलते हैं, अर्धवायवीय तने द्वारा, ठीक है। अब देखते हैं पत्तियों द्वारा। अजूबा ब्रायोफिलियम जो होता है या फिर बिग्नोनिया का जो पौधा होता है, उसकी जो पत्तियां होती है उसमें क्या होती है, अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें क्या होती है और मूसलाधार जड़ें, दो प्रकार की जड़ें होती है, उसके बारे में हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। अभी देखते हैं अपस्थानिक जड़ें। तो अपस्थानिक जड़ें जो होती है वो एक पत्ती होती है, उसमें क्या होती है, रेशे रेशे के समान, पतली पतली रेशे के समान उसके पत्ती के चारों ओर से निकलना प्रारंभ कर देता है। ये जो जड़ें पैदा करती है उसके अनुकूल परिस्थितियों में वो क्या करती है, प्रजनन करती है। जब ये पत्तियां जमीन पर गिर जाती है तो क्या होता है, विकसित होकर एक नए पौधे का रूप ले लेती है। ये क्या होता है, इंडिकस जो की पत्तियां होती है उसमें होती है ये स्टेप्टो कार्पस, सेंट पॉल या आधी हो जाती है। ये क्या हो जाती है, अगर ये पत्तियां अपस्थानिक जड़ें अपने में ऐसे प्रारंभ कर लेती है, उसके बाद वो ज़मीन में गिर जाती है और अनुकूल परिस्थितियां जब आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जाकर क्या करती है, एक नए पौधे का निर्माण कर लेती है, ठीक है। अब देखते हैं पत्र कलिकाओं द्वारा। कुछ पौधों में कलिका के समूह व्यवस्थित होकर विशिष्ट संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, पत्र कलिका कहते हैं। यह जमीन पर गिर जाती है तो जो पत्ते होते हैं उनमें क्या होती है, कलिका बर्ड्स का निर्माण कर लेते हैं खुद से और क्या हो जाते हैं, अब फिर वो जो बर्ड्स होती है वो क्या होती है, अगर वो जो पत्ती होती है वो जमीन पे गिर जाती है जहाँ पे मिट्टी होता है, अनुकूल परिस्थिति होती है उसके लिए, तो वो क्या करती है, अपस्थानिक जड़ों का निर्माण करती है और एक नया पौधा बना देती है, जैसे जिमीकंद की पत्तियाँ, ठीक है। अब देखते हैं कृत्रिम या कायिक प्रवर्धन। ये सब क्या था, प्राकृतिक था। अब देखते हैं कृत्रिम या कायिक प्रवर्धन। अगर हम लोगों को अपने इच्छा अनुसार पौधे की प्राप्ति करनी होती है या फिर उन पौधों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खुद से उसमें क्या करते हैं, या फिर अच्छी नस्ल की पौधे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पौधों के कई भागों को अलग करके हम लोग एक नए पौधे विकसित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम पादप प्रवर्धन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत सी अच्छी अच्छी नस्लों के पौधे हमको मिल जाते हैं या नई वैरायटीज़ मिलती है पौधों के। ये किस प्रकार का होता है देखते हैं, दाब लगाना या लेयरिंग। इस विधि के अनुसार मुख्यतः जो झाड़ियाँ होती है वो क्या होती है, कोमल तने वाले पौधे जैसे गुलाब, गेंदा, जासमीन, नींबू, अंगूर में प्रजनन कराया जाता है। इस विधि में पौधे की एक शाखा को झुकाकर नीचे कर दिया जाता है। उसमें क्या कर देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ दिन के बाद उस शाखा को मिट्टी में दबे रहने दिया जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, तब यह एक नया पौधा बन जाता है। देखते हैं कैसे। अगर ये एक पौधा है, इसमें एक शाखा है,
बहुत सारी शाखाएं होती है, तो जिस एक शाखा होती है उसको क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं, उसको झुकाकर दाब लगाकर क्या करते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं। ठीक है, मिट्टी में दबा देने के बाद क्या होता है, ये जो शाखा होती है वो कुछ दिनों में अब नए जड़ और नए पौधे के साथ निर्माण करना प्रारंभ कर देती है और एक नए पौधे के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, फिर इसको जब नए पौधे के रूप में ये विकास करता है तो इसको क्या करते हैं, इसको दूसरे जो पुराने पौधे होते हैं या मुख्य पौधा होता है उससे अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं माउंट लेयरिंग। इस विधि में पौधे का जो आधार या मुख्य शाखा होता है उसकी पत्तियां जो होती है उसको तोड़ दिया जाता है और क्या करते हैं, मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये पौधा है, इसको पूरे जो ऊपरी का जो हमको दिखाई देता है उस भाग को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, काट दिया जाता है और इसे पौधे के ऊपर जो रखी मिट्टी होती है उसको क्या करते हैं, कुछ समय के बाद वहाँ से नए शाखाएं निकलना शुरू हो जाती है, इस जिसमें जड़ें भी विकसित होती है। इसमें मुख्यतः पौधे से काटकर अलग करने के पश्चात इसको अलग क्षेत्र में लगा दिया जाता है और इस विधि का उपयोग किस में किया जाता है, जास्मीन में किया जाता है, स्ट्रॉबेरी, अंगूर और चेरी में किया जाता है। क्या करते हैं, माउंट लेयरिंग में एक पुराना पौधा होता है या मुख्य पौधा होता है जिसमें विकास संभव नहीं होता है, उसके ऊपरी भाग को जो हमको वायवीय भाग होता है उसको क्या करते हैं, कट कर देते हैं, फिर उससे एक नया सूट, नया क्या मतलब चाहिए, नया पौधा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसको अलग से दूसरी जगह पे अलग क्षेत्र में अनुकूल परिस्थिति में लगा देते हैं। फिर देखते हैं ट्रेंच लेयरिंग। इस विधि में क्या होता है, एक पौधे की शाखा को लेते हैं, उसी आकार की क्या करते हैं, ट्रेंच खोद देते हैं। ट्रेंच मतलब क्या करना चाहिए, जो आप ज़मीन के अंदर ये जो ज़मीन है तो अगर इस टाइप का शाखा लिए हैं तो इस टाइप की शाखा के लिए उस जगह खोद देते हैं और उसमें क्या करते हैं, मिट्टी में दबा दिया जाता है। ठीक है, बाद में इस शाखा से बहुत सारे नए पौधे निकलते हैं जिससे मूल पौधे से अलग कर नए स्थान पर लगा दिया जाता है। एक पौधा है जिसको थोड़ा झुकाए, उसके आकार का ट्रेंच काटे। ठीक है, ट्रेंच में उसको दबा दिए। ठीक है, उससे क्या हो गया, फिर बहुत सारे पौधे निकल गए, उसके बाद इसको कट करके अलग कर दिए। क्लियर। आप देखते हैं टीप लेयरिंग। इस विधि में शाखा के अग्रभाग को मृदा में तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक कि उसमें जड़ें नहीं निकल आती। जड़ों के निकलने के पश्चात नई शाखा को क्या करते हैं, पौधे से काटकर अलग कर देते हैं, उसके बाद उसे अलग स्थान पर लगा दिया जाता है। कैसे किए है, देखो पिक्चर में एक पौधा है जिसका अग्रभाग है, जो सबसे टीप का भाग होता है, उसको क्या करते हैं, नीचे दूसरे ज़मीन में लगा देते हैं। फिर उसमें क्या होता है, जब जड़ें निकल आती है तो उस पौधे को यहाँ से कट कर दिया जाता है और ये दो अलग अलग पौधे के रूप में हमको दिखाई देता है। ठीक है, फिर कटिंग क्या होता है, कई पौधों जैसे कि गन्ना, गुलाब, ड्यूटेरस जो होते हैं उसके तने के कटिंग द्वारा काट दिया जाता है। जैसे अगर ये तना है, ठीक है, उसको कैसे काटेंगे, यहाँ से कट कर दिए, ये वाला भाग जो है वो क्या हो गया, यहाँ से कट कर दिए। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, फिर इस प्रकार के वर्धी प्रवर्धन के लिए 1 वर्ष या उससे पुराने समय मतलब उससे ज़्यादा समय चाहिए होता है। फिर कटिंग वो तब तक बेहतर रहती है। फिर इस समय तनों में अधिकतम वृद्धि हो रही होती है। कटिंग से तने हुए कांटे को इसको स्तंभ कर्तन कहते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, इसको अलग अलग ज़मीन में लगा देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होती है, जड़ें निकलना शुरू हो जाती है और क्या होती है, नए पौधे के रूप में ये काम करना शुरू कर देती है। नए पौधे के लिए 2 अलग अलग नए पौधे के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर देती है।